संगी हो सब्सक्राइब करो डहरिया म्यूजिक यूट्यूब चैनल ला और घंटी ला दबावो नवा नवा वीडियो के आनंद उठाओ। ज्ञान अमृत भाग 9 भगवान को पाने के उपाय। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। आइए भगवान को पाने के निश्चित रूप से उपाय की तरफ चलते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आपको पाने के उपाय क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मेरे को कोई पाना चाहता है तो निश्चित रूप से अपना सर्वस्व जब मेरे को समर्पण करता है और अंत में तृप्त हो जाता है तभी वो मेरे को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात सोचो कि मंदिर बनवा लो, पूजा कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। वो सिर्फ आप मूर्ति खरीद के लाते हो भगवान का बाजार से, भगवान श्री कृष्ण को नहीं लाते हो। तो यदि भगवान को प्राप्त करना है तो एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, निर्मल मन मुनि जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात इस संसार में निर्मल मन से यदि आप भगवान की आराधना करेंगे तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आप निश्चल मन होकर के सोचिए। यदि एक छोटे से बच्चे के सामने 1 लाख का गड्डी रख दिया जाए और बहुत सारा टाफी रख दिया जाए तो छोटा सा बच्चा क्या उठाएगा? निश्चित रूप से वो टाफी को ही उठाएगा, 1 लाख की गड्डी को नहीं उठाएगा। और ठीक बड़े लोगों के बीच यदि हमारे आपके सामने उस पैसे को रखा जाए और टाफी के, तो हम आप निश्चित रूप से वो पैसे को ही उठाएंगे, क्योंकि सोचेंगे कि इससे तो एक नोट से इतने इससे ज्यादा टाफी आ जाएगा। अर्थात उस छोटे से बच्चे का मन हमसे ज्यादा निर्मल है, इसलिए वो भगवान के ज्यादा नजदीक रहता है। बालकों का भगवान का स्वरूप भी कहा गया है। आइए अब जानते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो किस प्रकार से प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान के यदि पाना है तो जिस प्रकार से बूढ़ी सबरी ने भगवान को पाया और जिस प्रकार से विदुर जी भगवान श्री कृष्ण को पाए और जिस प्रकार से सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिए। आइए सर्वप्रथम तो भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भगवान के रास्ते को चढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, नशा मांस मदिरा से मुक्त रखते हुए। इसके बाद उस तन से बहुत सारा धन कमाना है। इसके बाद उस कमाए हुए धन से बहुत सुंदर धर्म करना है, कथा भागवत यज्ञ इत्यादि, गरीबों को सेवा परोपकार। जब हम धर्म करेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अपने आप हमको भगवान का ध्यान का लगना प्रारंभ हो जाएगा और ध्यान के बाद हमको भक्ति की प्राप्ति होगी और भक्ति के बाद हमको योग की प्राप्ति होगी। योग 2 चीजों को मिलाने को योग कहते हैं, आत्मा और परमात्मा को मिलाने को योग कहते हैं। और जब योग हो जाएगा तो 9वें चरण में हमको मुक्ति मिल जाएगी, 9वें चरण में हमको नारायण मिल जाएंगे। फिर से सुने, पहला धन कमाओ, फिर पहला देखिए तन, फिर धन, फिर धर्म, फिर ज्ञान, फिर ध्यान, फिर भक्ति, फिर योग, फिर मुक्ति, फिर नारायण। इस प्रकार से 9 सीढ़ी लगता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से 9 सीढ़ियों को चढ़ोगे तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अर्थात भगवान को यदि प्राप्त करना है तो आप इन 9 सीढ़ियों को चढ़ना ही पड़ेगा। अक्सर मैं देखता हूं कि पहले ही सीढ़ी में हम सभी फैल हो जाते हैं। इस शरीर को ही तंदुरुस्त नहीं रख सकते, इसमें कई प्रकार से विकार आ जाते हैं, कई प्रकार से बीमारी आ जाते हैं और हमारे कमी के वजह से कहीं शुगर, कहीं बीपी इत्यादि बड़े बड़े संकट हुआ और हमको जो है अनेक अनेक प्रकार से संकटों का सामना करता हुआ जीना पड़ता है। आइए एक छोटा सा कथा सुनिए। एक पंडित जी बगीचा में रोज दीपक जलाना, पंडित जी रोज दीपक जलाने के लिए जाया करते थे और वहीं पर पंडित जी दीपक जलाने जाया करते थे और पंडित जी का एक दुश्मन था, उस दीपक को बुझाने के लिए जाया करता था। पंडित जी दीपक रोज जलाते थे और पंडित जी का दुश्मन रोज बुझाने को जाया करता था।
ऐसे दीपक जलाते जलाते पंडित जी का उम्र 90 वर्ष की हो गई और उस दुश्मन का भी उम्र 90 वर्ष का हो गया। तभी पंडित जी एक दिन दीपक जलाने के लिए घर से निकले। उसी समय बहुत तेज आंधी तूफान आने लग गया। पंडित जी ने कहा कि ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े पेड़ उनके सामने गिर के सो गए। पंडित जी सोचते हैं चलो आज दीपक नहीं जला पाया करके वापस लौट गए। लेकिन जो बुझाने वाला था वो सब पेड़ों में चढ़ चढ़ के उनको पार करते हुए और भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच गया और वहां पर दीपक को बुझाने के लिए ढूंढने लग गया, लेकिन वहां तो दीपक था ही नहीं। पंडित जी पहुंच नहीं पाए थे। वहां पर परिवार सहित भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिक गणेश, मां संतोषी सभी विराजमान थे। उस परम सुमनोहर स्वरूप को देख करके बुझाने वाला कहता है मैं तो बैरबस पंडित से रोज इसके दीपक को बुझाता था, भगवान आप दर्शन पंडित को दीजिए, मुझको पापी को क्यों दे रहे हो। तभी भगवान शिव शंकर कहते हैं ये तो तुम्हारे नजर में जलाना और बुझाना क्या सही है, मेरे नजर में तो निश्चित रूप से जो लगनता से चाहे वो जलाए अथवा बुझाए, प्रतिदिन जो कार्य करता है मैं उसी को प्राप्त होता हूँ। ठीक उसी प्रकार से वो दीपक बुझाने वाले को भगवान ने दर्शन दे दिया। जैसे आप बैजनाथ की कथा सुने हैं, रोज शिवलिंग में एक डंडा मारता था और एक दिन भगवान शिव शंकर प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिए, क्योंकि ऐसा कोई भी कर्म जिसको रोज करता रहा इससे भगवान प्रसन्न हो गए। एकाग्र और लगनता के द्वारा भगवान प्राप्त हो गए। इस प्रकार से गीता में भी वैराग्य की कथा बताया गया है कि सब कुछ रहते हुए, माया में रहते हुए मन में ये सोचो कि ये सब संपत्ति रघुपति की आई, ये सब धन दौलत भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो इस पवित्र भावना के द्वारा अपने जीवन में रहता है निश्चित रूप से वही भगवान को प्राप्त करता है। इस संसार में परोपकार करने वाला, व्रत करने वाला, तप करने वाला, दीन दुखियों की सहायता करने वाला निश्चित रूप से एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि निर्मल मन मुनि जन्म ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और माता सीता वीर बजरंगी को ये वरदान भी दिए। वीर बजरंगी को माता सीता कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर पवित्र भाव से ऐसे बहुत भक्त भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो ऊंच नीच भेदभाव, खूब सारे ढोंग आडंबर का परित्याग करके और भगवान को प्राप्त करने के लिए एकाग्र भाव से उनका ध्यान करिए और ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार करिए, क्योंकि जब हम किसी को थोड़ा सा सुख देते हैं उसी समय भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। इस संसार में यदि हम किसी को दुख देते हैं तो हमको दुख मिलता है, यदि संसार में हम किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। निश्चित रूप से परमात्मा का कथन है और सनातन युग में कहा गया है मृषा न हो ही देव ऋषि वाणी। इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा हो, तभी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस YouTube वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से आप भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करो। निश्चित रूप से आप भगवान को प्राप्त करने के रास्ता को पाएंगे। जय जय श्री राम, जय सीताराम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।